चलो, एक बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर, गन्ने के दामों की समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट तैयार। कमेटी आज सीएम को सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल को रिपोर्ट दे सकते हैं कृषि मंत्री। चंडीगढ़ से अपडेट आ रहा है। बड़ी जानकारी, रिपोर्ट के आधार पर सीएम करेंगे गन्ने के दामों पर फैसला। तो गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की मांग किसान कर रहे हैं और इसी को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसकी समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अभी जानकारी सामने आ रही है कि आज सीएम को अपनी रिपोर्ट कमेटी सौंप सकती है। कृषि मंत्री ये रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल को दे सकते हैं आज। हमारे सहयोगी अनिल दस्सेवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अनिल, किसानों का लगातार प्रदर्शन है और किसानों की तरफ से गन्ने के दामों को लेकर आज से लेकर 29 तारीख तक का शेड्यूल जारी किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार पर किसानों का एक दबाव तो है, लेकिन इस दबाव के तहत जो विधानसभा के पटल पर सीएम की तरफ से कमेटी गठित करने का दावा किया गया था, वादा किया गया था, उस रिपोर्ट तैयार होने की खबर सामने आ रही है। अनिल जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, कल एक अहम बैठक हुई जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें विधायक जो रामकरण काला है वो भी मौजूद थे, क्योंकि चेयरमैन है वो शुगरफेड के घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक हरिंदर कल्याण, परवीन डागर समेत अधिकारी भी इसमें, टीवीएसएन प्रसाद, एसीएस कॉर्पोरेशन मौजूद थे, सुमिता मिश्रा इसमें एग्रीकल्चर जो एसीएस है वो मौजूद थे। और यहाँ चर्चा की गई गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि को लेकर। ये दूसरी बैठक थी और कल फाइनल जो एक चर्चा थी वो हो चुकी है और अब एक रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है। इस रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिश सौंपी जाएगी, यानी कमेटी की तरफ से क्या निर्णय लिया गया गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर। अभी इस हालात में सरकार है कि गन्ने के दाम बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, ये अभी एक अहम चर्चा का विषय रहेगा, देखने का विषय रहेगा कि क्या इसमें रिकमेंडेशन जो है कमेटी की तरफ से वो गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर की जाएगी या नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि क्या गन्ने के दामों को बढ़ाया जाता है कि नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से गन्ने के दामों को 380 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर जो है कहीं ना कहीं उनको दिया जा रहा है। 380 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। हरियाणा में 362 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम है। तो ऐसे में एक प्रेशर है और दूसरा एक किसानों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई जींद में और एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कल गन्ने की होली जलाने की बात कही जा रही है। तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक चुनौती किसान पेश कर रहे हैं, उसके आधार पर संभावनाएं बन रही है कि कहीं अनिल के गन्ने के दाम कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए शमशेर, संभावनाएं हैं, लेकिन पिछले 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई किसान नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया था कि किस तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने गन्ने के दामों को बढ़ाने को लेकर हैं। चीनी मिलें जो है वो पहले से घाटे में चल रही हैं, ये तमाम चीजें रखी गई थी। और उसके बाद फिर जो किसान नेता शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ बैठक में, उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस सरकार जो बैठक हुई है वो पूरी तरीके से विफल रही है। जींद में जो महापंचायत होगी उसमें अगला फैसला किया जाएगा कि क्या रणनीति सरकार के खिलाफ तैयार की जाएगी। और उससे पहले कल एक अहम बैठक होना और बैठक के बाद तय कर लिया जाना कि क्या फैसला लिया जाए। सभी से विचार विमर्श के बाद तो ऐसा माना जा सकता है कि सरकार आगे इसमें बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि 380 रुपए है और फिलहाल एक बड़ा अंतर हरियाणा और पंजाब के बीच में है, तो देखना होगा कि कितनी बढ़ोतरी हरियाणा सरकार की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प रहेगा कि कितना इसमें बढ़ोतरी सरकार की तरफ से होती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि गन्ने के दाम पंजाब के गन्ने के समर्थन मूल्य के बराबर तो कम से कम किए जाए। अब इसमें क्या इस कमेटी की रिपोर्ट में, ये तो थोड़े समय बाद खुलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया अनिल दस्सेवाल इस पूरी